को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। किस भय की बात करी जा रही है यहां पर, पहले उसको समझना पड़ेगा। दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसको फिजिकल भी बोल सकते हो। वो डर हम सबके अंदर होना चाहिए। वो डर बुरा नहीं है, वो हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक ऐसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाकर के एज पे खड़े हो जाओगे जहां से कि आप अगर नीचे गिरे तो आप मर सकते हो, तो वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होगे आपको डर लगेगा। तो क्या उसका सामना करना है? क्या बिल्कुल एज पे जाकर के खड़े हो जाना है जहां पे कि अगर हल्की सी भी गलती हो या हल्की सी भी हवा चले तो आप नीचे गिरो और मरो? यह बात करी जा रही है? नहीं। तो डर बुरा नहीं है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से डर को हम खत्म करें। मैंने कहा अगर डर आपके अंदर से खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। जब आप एक रेड लाइट जंप करने वाले होते हो और सामने कोई पुलिस वाला नहीं होता है तो आपको यह डर नहीं होता है कि कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। आपको यह डर होता है, आप चारों तरफ देखते हो कि कहीं कोई बस तो नहीं आ रही फुल स्पीड में, तो आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो एक है जो रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है कि उस पर हमला कर दो। यहां पर किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजिकल फियर्स। आपकी अपनी कुछ इमेजिनेशंस हैं, उससे आप डर रहे हो। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 90% जो फियर्स हमारे अंदर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। माइंड अपने आप ही एक किसी भी सिचुएशन की वर्स्ट साइड को देख लेता है या वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करने लग जाता है और खुद ही उससे डरने लग जाता है। आजकल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी भी, आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, वो बीमारी खत्म होगी जाकर के कैंसर पे, तो अब आप डर रहे हो कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। अब इस डर का क्या इलाज है कि बैठे बैठे डरते मत रहो, जाकर के अपना टेस्ट करा लो। तो बहुत सारे हमारे डर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, उससे नहीं डरना है। उसकी बात करी जा रही है कि अगर उस तरह का कोई डर लगे तो उस पर हमला कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी क्लास में, आप किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एक प्रेजेंटेशन देनी है और उससे आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर से क्या आएगा? जब आप डरते चले जाओगे, चल यार जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन है उस दिन छुट्टी मार लेता हूं, छोड़ना कौन जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये हरकत मत करो, क्योंकि ये डर आपका साइकोलॉजिकल है, ये किसी रियलिटी पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती आपसे हो गई तो आपको मार दिया जाएगा या आपको स्कूल या कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो डर है वो साइकोलॉजिकल है। और एक बार अगर डर गए, एक बार कोई भी साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आ गया तो वो डर धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। फिर वो डर एक सिचुएशन तक नहीं रहता है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त आप उसका सामना कर लो और उसको वहीं पे खत्म कर दो तो हमेशा के लिए वो डर आपके अंदर से गया। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पानी का डर है, डूबने का डर है, तो शुरुआत करो ना कम गहरे पानी से। गहरे पानी से दूर रहो, कोई बात नहीं, बट उसको फेस करो। अगर नहीं आती है स्विमिंग और पानी का इतना ही डर है तो तैरना सीख जाओ। इससे क्या होगा? आप सिर्फ तैरना नहीं सीखोगे, आपको लग रहा है आपको सिर्फ पानी में तैरना आ रहा है। अरे ना भाई, आपको जिंदगी में तैरना आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर अपने डर को कॉन्कर किया, फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि अपने डर को कॉन्कर कैसे करना है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आए तो छोटे से छोटा स्टेप उठाओ और उस डर को वहीं पे जड़ से खत्म कर दो और धीरे धीरे उस स्टेप को बड़ा करते चले जाओ। तब तक बड़ा करते चले जाओ जब तक कि वो जो आपका एक्शन है वो उस डर से बहुत बड़ा ना हो जाए। कुछ कहना चाहते हैं? वाइड होना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट। खड़े होकर के माइक लेकर के बोलो। हमारा जो देखने का नजरिया है वो एकदम वाइड होना चाहिए, मतलब हमें हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है। आपको खुद को भी पता नहीं है आपने क्या बोल दिया, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। हो जाता है जी, कई बार ऐसी कुछ बातें आ जाती है। मैंने जो देखा, अभी मेरी नजर है आपको इनकी बात में इतना कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, मेरे को कुछ बहुत कमाल का नजर आया है। मतलब एकदम से मेरी खुद की एक परत खुल गई है। आपको पता नहीं, आपको लगता है सेशन आप लोगों के लिए हो रहे हैं ना जी, मैं अपना ही सीखता जाता हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। आप खच्चरों के ऊपर आप सीखो ना सीखो, जो मर्जी करो यार,
क्या बोला था आपने कि हमारी जो विजन है वाइड वो होनी चाहिए। वाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। अगर सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, तो हमेशा मैं जैसे रोज एक एम्प्लॉय की हैसियत से जाता रहूंगा, तो उसमें मजा नहीं है। अगर मेरी विजन वाइड होगी तो मैं एक मालिक की हैसियत से देखूं और मैं मालिक निकाल देगा आपको। अरे क्या बात कर रहे हो, जैसे ही आपके बॉस को समझ आया ना कि ये बंदा मालिक बना, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। वो कहेगा ये तो मेरी कुर्सी पे कब्जा करने के मूड में। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या बात बोल दी है। आपने बड़ी बड़ी मतलब कमाल की एक बात बोल दी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नजर, अभी हम कहां पर थे कि जो नजर है वो ऐसी हो जाए कि उस नजर में सुंदरता हो। अब किस नजर में सुंदरता होती है और कौन सी नजर बदसूरत होती है, सोचो। जो नजर वाइड है, नजर मतलब सोच, जिसकी सोच बड़ी है वहां पर सुंदरता होती है। जिसकी सोच छोटी है वहां पर सुंदरता नहीं होती है। कभी आराम से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे छोटी सोच क्या हो गई? वो इंसान जो बाहर से दिखने में तो बड़ा अच्छा है, जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। सोच छोटी हो गई ना। यहीं से उसकी सोच शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो उतना ही अच्छा लगता है हमको, उसके साथ रहना उतना ही अच्छा लगता है। जैसे जिसकी सोच है बहुत ही छोटी कि ये मेरा रिलीजन है, ये ही सही है, इसमें जो लिखा है वो ही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसे बंदे को आप ज्यादा देर तक झेल सकते हो? सोच बड़ी का मतलब क्या है? रिलीजन क्या होता है? पहले ह्यूमैनिटी है, बाद में रिलीजन है। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, ऐसे बंदे के साथ मजा आएगा? आई ना बात पकड़ में? मतलब सोच का हमारा दायरा जितना बड़ा होता चला जाता है हम उतने ही सुंदर होते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? खुद की नजर को सुंदर बनाना या सुंदर लोगों के साथ जा करके जुड़ना? क्योंकि अगर आपकी नजर बदसूरत है तो सुंदर को भी आपको बदसूरत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये भी हो सकता है अगर आपकी नजर अच्छी है तो घर की दाल मुर्गी बराबर नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? औरों को सुंदर दिखना या हमारी नजर ऐसी हो हमको सब कुछ सुंदर दिखे? ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज आई एम गोइंग इन अ डीपर लेवल। अगर आप औरों को सुंदर दिखते हो, आप सुंदर दिखते हो और मैं आपको देख रहा हूं, ऑब्वियस है कि मुझे खुशी होगी। कोई सुंदर से गुलाब को देखेगा उसको खुशी होगी, टट्टी को देखेगा उसको दुख होगा। मतलब मैं यहाँ पे शक्ल की बात नहीं कर रहा, वैसे ही तो अगर आप सुंदर दिखते हो तो किसको खुशी होगी? दुनिया को। दुनिया का फायदा है। लेकिन अगर आपकी नजर सुंदर है तो किसका फायदा है? हमारा फायदा है। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? या थोड़ा ज्यादा हो रहा है? आ रहा है ना पकड़ में? कि अगर मेरी नजर सुंदर है तो मुझे फायदा है। बाय डिफॉल्ट सुंदरता किसमें है? आपको एक छोटे से एक बॉक्स में कैद करके रखा जाए, उसमें आपको अच्छा फील होता है। मैंने कहा ना, ब्यूटी इज कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। उसमें आप खुश होते हो या एक ओपन स्पेस? ऐसे ही सोच है। जिसकी सोच जितनी छोटी होती है उसको खुद को नहीं पता होता है, वो उतना ही अंदर से दुखी होता है। जो जितना ज्यादा सेल्फिश होता है, जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है कि कोई इंसान है उसको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है, अपनी वाइफ की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है। अपनी सोच को थोपना है औरों के ऊपर ले जा करके, वो उतना ही बदसूरत होता है सबके लिए। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? उससे कोई भी जुड़ नहीं सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उतना ही दुखी होता है अंदर से। और जिसकी सोच जितनी बड़ी होती चली जाती है वो अंदर से उतना ही खुश होता है। जो अंदर से जितना खुश होता है वो उतना ही सुंदर होता है सबके लिए। तो जो रियलिटी है वो जितनी गहराई से हमको समझ आती चली जाएगी, हमारी सोच उतनी ही गहरी होती चली जाएगी, उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, उतनी ही इंफिनिटी तक फैलती चली जाएगी। क्योंकि रियलिटी इज इंफिनिट। इन रियलिटी यू आर इंफिनिट। आप ये नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो अंकल आंटीज। ना जी, आप क्या हो आपको खुद को ही नहीं पता है।